हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इतिहास भारत का एकीकरण, जो भारत का इतिहास है उसका एकीकरण करके यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया के टॉप 40 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो पिछले वर्षों में सभी एग्ज़ाम में पूछे गए थे और भविष्य में होने वाले सभी एग्ज़ाम में इतिहास से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूं जो पिछले कई वर्षों में पूछे गए थे और अग्रणी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी और आप और एग्ज़ाम की तैयारी मजबूत करना चाहते हैं तो मैं पहले से ही अपने यूट्यूब चैनल पर पहले से ही कई वीडियो अपलोड किया हूं। जीके जीएस की जो स्पेशल वीडियो है उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया का श्रेय किस नेता को दिया जाता है? तो वह जो है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं वह भारत के सभी राज्यों को एकजुट किए थे, इसलिए भारत के एकीकरण का जो श्रेय है यह इनको ही जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्त, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत ही कम ही सब्सक्राइबर हैं और देख रहे हैं मैं वीडियो आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चन और अच्छी वीडियो लेकर आया हूं। आप हमारे चैनल पर पहले से भी जो वीडियो अपलोड है उसको भी अच्छे से देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारत के एकीकरण के समय कितनी देशी रियासतें थीं? जब भारत का एकीकरण हुआ था उसके समय कितनी देशी रियासतें थीं? तो वह जो है हमारा 562 रियासतें थीं, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? जो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वह जो है सन 1953 में हुआ था, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4, किस वर्ष भारतीय राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया था? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश था। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और किस वर्ष भारतीय राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया? तो वह जो है हमारा सन 1956 में किया गया और यह सर्वप्रथम भाषाई राज्य सन 1953 में बना था, सन 1953। और इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, सन 1956। प्रश्न संख्या 5, हैदराबाद को भारतीय संघ में कब मिलाया गया था? हैदराबाद को भारतीय संघ में कब मिलाया गया था? प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, सितंबर 1948 में हैदराबाद को भारतीय संघ में सितंबर सन 1948 में मिलाया गया था। प्रश्न संख्या 6, सरदार पटेल के प्रमुख सचिव कौन थे जिन्होंने रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, वी.पी. रमन। जो वी.पी. रमन जी थे यही थे। प्रश्न संख्या 7, ऑपरेशन पोलो किस रियासत के विलय में
ऑपरेशन पोलो किस रियासत के विलय से संबंधित था? तो ऑपरेशन पोलो जो है वह हमारा हैदराबाद के देशी रियासतों के विलय से संबंधित था। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 8, जूनागढ़ का भारत में विलय कब हुआ था? तो वह नवंबर 1947 में हुआ था जूनागढ़ का भारत में विलय। ऑप्शन सी, नवंबर 1947। प्रश्न संख्या 9, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन क्या था? जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन क्या था? यह एक करार जिसके तहत रियासतें हैं देशी रियासतों भारत में विलय कर सकती थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 10, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो वह सन 1956 में आई। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, सन 1956। प्रश्न संख्या 11, किस भारतीय रियासत ने सबसे पहले भारत में विलय का निर्णय लिया? तो वह जो था कोचीन। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, कोचीन। प्रश्न संख्या 12, जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय किस समझौते के तहत हुआ? प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के तहत। प्रश्न संख्या 13, सरदार पटेल जी की मृत्यु कब हुई थी? सरदार पटेल जी की मृत्यु सन 1950 में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1950। प्रश्न संख्या 14, मणिपुर भारत में कब शामिल हुआ? तो जो मणिपुर है वह भारत में सन 1949 में शामिल हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी, 1949। मणिपुर भारत में 1949 में शामिल हुआ था। प्रश्न संख्या 15, भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है वह सन 1956 में लागू हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, सन 1956। प्रश्न संख्या 16, गोवा को भारत में कब शामिल किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नीचे डी भी दिया है, 1975। आप लोग मैं नीचे यहीं लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन डी 1975 है। और यह जो गोवा को भारत में कब शामिल किया गया था? तो वह सन 1961 में शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1961 में। प्रश्न संख्या 17, भारत के एकीकरण के दौरान धारा 370 किस राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए लागू की गई थी? तो धारा 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए लागू की गई थी। और वर्तमान में अनुच्छेद यह जो धारा 370 है इसके कुछ भाग समाप्त हो चुके हैं। यह भी आप याद कर लीजिए, वर्तमान में धारा 370 या अनुच्छेद 370 के कुछ भाग समाप्त हो चुके हैं और यह जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 18, किसने वीरता के बिना एकता असंभव है यह कथन कहा था? तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने वीरता के बिना एकता असंभव है यह कथन कहा था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 19, किस राज्य के विलय के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था? तो ऑपरेशन जो विजय है यह किस राज्य के विलय के लिए चलाया गया था? तो वह जो था गोवा, भारत का गोवा राज्य के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, गोवा।
प्रश्न संख्या 20, किस वर्ष सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया? तो जो सिक्किम को भारत का किस वर्ष पूर्ण राज्य बनाया गया? तो वह सन 1975 में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त मिला। ऑप्शन सी 1975। प्रश्न संख्या 21, भारत में पहली बार भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बनाया गया? तो वह हमारा आंध्र प्रदेश था सन 1953 में। सन 1953 में भारत का पहला भाषाई आधार पर राज्य आंध्र प्रदेश बना था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 22, भारतीय स्वतंत्रता के समय कितनी प्रिंसली स्टेट्स देसी रियासतें स्वतंत्र थी? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। जो 562 रियासतें थीं यह प्रिंसिपली स्टेटस स्वतंत्र थी। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 23, सरदार पटेल की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? जो सरदार पटेल जी की मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो वह जो नर्मदा जिला में स्थित है। तो नर्मदा जिला किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा जिला में। प्रश्न संख्या 24, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? जो भारत के पहले गृह मंत्री थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन बी, भारत का पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रश्न संख्या 25, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष थे वह फजल अली थे। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 26, भारत के एकीकरण यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया के भारत के एकीकरण यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो वह थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 27, भारतीय स्वतंत्रता के समय देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? देसी रियासतों की संख्या 562 थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 562। प्रश्न संख्या 28, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन क्या था? तो प्रश्न यह जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन था यह एक प्रकार एक समझौता जिसके तहत रियासतें भारत में विलय कर सकती थी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 29, हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किस सैन्य अभियान के तहत हुआ? जो हैदराबाद है यह किस सैन्य अभियान के तहत भारत में मिला? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 30, जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ विलय की घोषणा कब की थी? जो जूनागढ़ का नवाब था वह पाकिस्तान में मिलने के लिए की घोषणा कब की थी? तो यह जो है सन 1947 में अक्टूबर में किया था। यह तो मतलब जूनागढ़ का जो नवाब था वह महामूर्ख था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, अक्टूबर 1947 में। प्रश्न संख्या 31, जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय किस संधि के तहत हुआ? जो जम्मू और कश्मीर भारत का राज्य है यह किस संधि के तहत भारत में मिला?
इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के तहत। प्रश्न संख्या 32, सरदार पटेल के प्रमुख सचिव कौन थे जिन्होंने रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वह वीपी वेमन जी थे। वीपी मेनन जी थे, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ में। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 33, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 34, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 1956 में लागू हुआ था। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 35, किस राज्य का भारत में विलय जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ था? तो वह कौन सा राज्य था भारत का जो जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ था? तो वह जो था हमारा जूनागढ़। यह जूनागढ़ का नवाब मूर्ख था। इसने यह जो जूनागढ़ का नवाब था यह सन 1947 में पाकिस्तान में अगस्त में हम लोग आज़ादी मिली और अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान में विलय होने जा रहा था। तो यह जो जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में कौन मिला? ऑप्शन सी, जूनागढ़। प्रश्न संख्या 36, किस वर्ष गोवा को भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो भारतीय संघ में गोवा को सन 1961 में शामिल किया गया। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, सन 1961। प्रश्न संख्या 37, स्टेटस रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो स्टेटस रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वह जो थे हमारे फजल अली थे। स्टेटस रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष फजल अली थे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, फजल अली। प्रश्न संख्या 38, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य कब बनाया गया? तो सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो वह जो सन 1975 में हुआ। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 39, भारत में पहली बार भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बना? तो वह हमारा आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन सी, सन 1953 में। प्रश्न संख्या 40, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो वह हमारा नर्मदा जिला में स्थित है। इसमें कई प्रश्न दोबारा भी रिपीट हो चुके हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, यह आपके लिए अभ्यास के लिए रिवीजन भी हो जाएगा इसी वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर थ्योरी और MCQ PYQ चाहिए तो आप हमको कमेंट कर दीजिए। मैं उस पर एक थ्योरी और MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन और आंसर को लेकर आऊँगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।